चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3। अब ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। स्लोप्स निकालने हैं लाइन के। मान लो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर इसको 10 के साथ लिख लूँ तो ये कंडीशन कहलाएगी द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, उनके बीच एंगल बन रहा है थीटा। अगर इस थीटा को 10 के साथ रख दें तो 10 थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दैम ये बनेगा, और वो दे रखा है इन्होंने 1/3। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गिवन कंडीशन की। ठीक है जी, इसके बाद आगे देखते हैं हम। फिर से पढ़ो, द स्लोप ऑफ ए लाइन, लेट स्लोप ऑफ L1, ये L1 है आपकी लाइन 1, ये लाइन 2 है। स्लोप ऑफ L1 वो है M1 एंड स्लोप ऑफ L2 वो है आपके पास M2। आपने दो लाइनों के स्लोप ऐसे लेट कर लिए। अब एक कंडीशन होती है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है जी, क्या ध्यान देना है कि आप कोई से भी स्लोप में से कोई सा भी घटा देना। ठीक है, किसी भी स्लोप में से किसी भी स्लोप को घटा देना, बस आपको मॉडुलस लगाना है। किसी बच्चे ने M1 में से M2 घटा दिया तो उसका आंसर अलग आएगा ना, पर मॉडुलस होने की वजह से सबका आंसर सेम आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर उन्होंने उल्टा सीधा भी घटा दिया हो तो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या पता है कि मैं tan थीटा की बजाय, उन्होंने खुद बोल रखा है 1/3 यूज़ कर सकता हूँ, तो अब मैं tan थीटा को क्या लिख रहा हूँ 1/3 M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, दूसरी कमाल की बात देखते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि ये M1 ये M2 से कोई सा एक दूसरे से ज़्यादा है। अगर M1 x मान लिया तो M2 हमने मान लिया 2x, एक दूसरे से ज़्यादा है। ये वाली बात गौर करने वाली है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। अब इनको मैं कंडीशंस को मैं अप्लाई कर देता हूँ। 1/3 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, 1 प्लस 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर पड़ा जाएगा। 1/3 इक्वल्स टू आपके पास बचेगा x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। इस मॉडुलस का मतलब अब आपको क्या समझना है? अब इस मॉडुलस का मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि कैलकुलेट करते करते क्या पता पॉजिटिव आया हो, क्या पता नेगेटिव आया हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको ना कह के इसको कह लो, क्योंकि ये आपस में बराबर ही तो है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहूँ, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कह लो। अगर आपके पास -1/3 है, पहले हम प्लस ही ले लेते हैं, +1/3 है तो x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर कंडीशन क्रिएट हुई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बन गया 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा ये 3x इधर लाके। और देखो 2 1 जा 2 कैसे फैक्टर जिनको ऐड कर दें तो 3 आ जाए। क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, फिर -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, यहाँ पे बन गया 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई 0, अगर पहले वाला ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू 1, और अगर दूसरे वाला ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू हाफ। अगर एक लाइन का स्लोप आ गया x तो दूसरा M1, अगर हमारे पास x आ गया, M1 x आ गया तो M2 क्या होना चाहिए? इसका डबल होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर हमारे पास M1 x है जो हाफ आया तो M2 कितना होना चाहिए? 2x, जो आ जाएगा 1। आपके स्लोप निकले तो स्लोप्स आर क्या क्या आएंगे स्लोप आपके? 1 एंड 2, और दूसरा पेयर क्या बन रहा है? हाफ एंड 1। अब देखिए जी, अब अगर ये वाली कंडीशन जो है हमारी, हमने जो ये कंडीशन यूज़ करी है, हमने तो अभी तो ये पॉजिटिव यूज़ करी है, पर क्या पता हमारे पास ये जो कंडीशन है ये नेगेटिव हो। अगर ये -1/3 इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास? 3x इक्वल्स टू -1 माइनस के 2x स्क्वायर, दोनों टर्म इधर आएंगी तो 2x स्क्वायर
प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर जिनको आपस में ऐड कर दे तो 3 आ जाए। ओके, क्या रिजल्ट बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपके पास बन जाएंगे x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू, आपके पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू या तो -1 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू -12 आ जाएगी। अगर अब देखो, अगर आपके पास एक स्लोप x वो -1 आया तो दूसरा स्लोप कितना आएगा? 2x यानी कि -2। अगर आपके पास एक स्लोप जो x है वो -12 आया तो दूसरा स्लोप कितना आएगा? 2x जो आएगा -1। तो जो अब यहाँ पे स्लोप्स आर -1 -2 एंड -12 एंड -1। तो आपके पास 4 आंसर हुए, 2 आंसर ये हो गए आपके पास, 2 आंसर ये हो गए आपके पास। तो आपके पास जो स्लोप बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो लाइनें ये स्लोप बना रही होंगी या वो लाइनें ये स्लोप्स बना रही होंगी, ये पेयर ये पेयर। समझ आया जी?